अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। नाजरीन, जब बच्चा पैदा होता है नॉर्मल डिलीवरी के साथ, तो पहला काम, जो पहली खुराक उसके मुंह में जाती है वो माँ से उसके मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जाता है। उसके बाद 2 साल जो कुदरत का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि उसे दूध पिलाना है, माँ के दूध के ज़रिए, और जो माँ उसे अपने जिस्म के साथ चिपका के रखती है, ये मज़ीद बैक्टीरिया माँ से बच्चे को मिलता है। और ये वो हेल्दी बैक्टीरिया जो पूरी उम्र के लिए उस बच्चे को इम्यून सिस्टम की बुनियाद फराहम करता है, एक हेल्दी इम्यून सिस्टम की। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा बहरान है वो ये है, एक तो बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही, और दूसरा पैदा होते साथ ही उन्हें ऐसी खुराक दी जाती है, फार्मूला मिल्क दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं। और जब बच्चा बार बार बीमार होता है, उसे इन्फेक्शन होता है, तो फिर हम उसे एंटीबायोटिक देते हैं। और एंटीबायोटिक क्या करती है, जहाँ पे नुकसानदेह बैक्टीरिया को तबाह करती है, मारती है, वहीं पर इन हेल्दी बैक्टीरिया को भी मारना शुरू कर देती है। हमारे नाक के अंदर, हमारी मुंह के अंदर, ज़ुबान के ऊपर, हमारी खुराक की नाली में, और उसके बाद मैदे के बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इतना ज़्यादा, और आपकी स्किन के ऊपर वायरस की शक्ल में, बैक्टीरिया की शक्ल में, फंगस की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही रखे हुए हैं। आप बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों से बिल्कुल नहीं बच सकते, वायरस से बिल्कुल नहीं बच सकते। जितने मर्जी आप मास्क लगा लें, जितने मर्जी आप सैनिटाइज़र लगा लें हाथों को, बल्कि उल्टा ये होता है कि जो लोग सैनिटाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेटोल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। वजह कि वो जरासीम कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे हेल्दी बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो जब नुकसानदेह बैक्टीरिया वहाँ हमलावर होता है, जो हवा में है, हर जगह है, आप बाहर निकलते हैं, किसी जगह किसी बंदे ने हाथ लगाया हुआ, वहाँ पे पहले नुकसानदेह बैक्टीरिया था, आपने भी वहाँ हाथ लगा दिया, वो आपके हाथ पे आ गया। अब अगर तो आपके हाथों के ऊपर एक लेयर मौजूद है, कोटिंग मौजूद है हेल्दी बैक्टीरिया की, तो वो उन बैक्टीरिया को, वायरस को आपके जिस्म में दाखिल नहीं होने देता। हम नाक से हवा ले रहे हैं, तो हवा के अंदर जो जरासीम आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर, जो उनको मारना शुरू कर देता है। आपके मुंह के अंदर पूरा निज़ाम है। ये तकरीबन एस्टिमेशन ये है कि जितने नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरिया हमारे जिस्म के ऊपर होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। और अगर इन सब को इकट्ठा किया जाए तो ये तकरीबन 1.5 किलो यानी 3 पाउंड इनका वज़न बनता है। अब आप बीमारियों बार बार क्यों इन्फेक्शन का शिकार हो, अब हम बार बार इन्फेक्शन का शिकार क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म में इस बैक्टीरिया की कमी है। अच्छा, इसी तरह शुगर के मरीज़ जो भी हैं, उन्हें सबसे पहले जो दवाई दी जाती है वो मेटफॉर्मिन है, जिसे ग्लूकोफेज के नाम से आप जानते हैं। ग्लूकोफेज एक तो गट के ऊपर अमल करती है कि वहाँ से कार्बोहाइड्रेट को कम खून में जाने देती है, और दूसरा उसका जो एक्शन होता है वो लिवर के ऊपर होता है, ताकि लिवर भी खून के अंदर कम शुगर को भेजे। और उसके साथ साथ जो ग्लूकोफेज का मसला है वो ये है कि ग्लूकोफेज आपके लिवर के अंदर विटामिन B12 जो स्टोर होता है, जो उसका असल स्टोर ही वहाँ पे है, उसे भी डिप्लीट करती है, उसे भी ख़त्म करती है। और जब B12 की जिस्म में कमी होती है तो फिर क्या होता है, न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, पाँव में नमनेस आ जाती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, पाँव जलते हैं। तो हम एक तरफ वो गोली खा रहे हैं जो हमें B12 जिस्म से निकाल के बीमार कर रही है, और दूसरी तरफ फिर हमें एक और गोली खानी पड़ती है मेथिकोबाल की शक्ल में, जो B12 जिस्म में जाता है। अब मेथिकोबाल तो सिंथेटिक है, नेचुरल B12 तो है ही नहीं, वो थोड़ा सा अमल करता है, कुछ बाकी नहीं करता, तो मरीज़ बेचारे की ज़िंदगी अजीरन बनी रहती है। अब विटामिन B12 जो है, इसका कोई सोर्स नहीं है, किसी भी खाने के अंदर ये नहीं होता, जो मर्जी कोई कहता है इस खाने में है। इस वजह यह है कि विटामिन B12 जो है वो एक ख़ास बैक्टीरिया है, जब वो मरता है तो उसका जो शेल होता है, जो उसके ऊपर खोल होता है, जब वो टूटता है तो उससे विटामिन B12 निकलता है। तो पुराने जो हमारे कुएं होते थे, जौहर होते थे, जहाँ से इंसान पानी पीता था, तो उनके अंदर B12 वाफर होता था। तो आज अब जब हम फ़िल्टर का पानी पी रहे हैं तो B12 कहाँ से मिलेगा। और इसी तरह से आपका वो जो बैक्टीरिया कम हो गया हमारे जिस्म से एंटीबायोटिक खा खा के, या जो आप फूड ले रहे हैं उसमें भी वो बैक्टीरिया नहीं है जो आपके गट को हेल्दी रखे, जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखे। तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है। तो नाजरीन, B12 की कमी कैसे पूरी करनी है और जिस्म में हेल्दी बैक्टीरिया को कैसे
बढ़ाना है ताकि जो भी कमी है वो हमारे सिस्टम के अंदर पूरी हो जाए और आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा और ताकतवर हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है, वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ, और उसे हम कहते हैं फर्मेंटेड वेजिटेबल, यानी नमक के पानी के अंदर सब्जियों को फर्मेंट करना। तो जो 2-3 तरीके हैं मुख्तलिफ, उनमें से एक आसान तरीका ये है कि आप 2-3 सब्जियों को मिक्स करें और नमक वाला पानी उनमें डाल के उसको रखें। जैसे कल हमने कांजी का सीखा था, उसी तरह से ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरती हैं। इसके अंदर एनारोबिक इन्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और बैक्टीरिया जो है वो इन सब्जियों की जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसे खाता है और उससे फिर सिट्रिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब्जियां जब आप अपनी सलाद के अंदर शामिल करेंगे, रोज़ाना खाने का हिस्सा बनाएंगे, तो ना तो आपको ब्लॉटिंग होगी, ना आपको तेज़ाबियत होगी, ना कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा, और उसके साथ साथ आपका जब बैक्टीरिया हेल्दी होगा, और इसके साथ साथ जब आपका गट फ्लोरा बेहतर होगा, यानी आपके गट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो हेल्दी बैक्टीरिया, उसकी नशोनुमा ज़्यादा होगी, उसका असर आपके ब्रेन पर भी पड़ेगा। ब्रेन पर क्या पड़ेगा? आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं होगा। खाएंगे आप ये चीज़ें, लेकिन ये ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई दिमागी ताकत की चीज़ खाई है। तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है। मैं आमतौर पे करता ये हूँ कि फूल गोभी, शलजम और गाजर, इन तीनों को इकट्ठा बनाता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये तीनों का जो टाइम है वो 4-1 दिन का है या 5 दिन का है, तो ये आराम से तैयार होते हैं। खीरे को आप अलहदा से इसी तरह से तैयार कर सकते हैं, प्याज को अलहदा से तैयार कर सकते हैं, हरी मिर्च को आप अलहदा से तैयार कर सकते हैं। तो आज हम प्याज और ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको फर्मेंट करेंगे, और इसके बाद फिर हम अगली वीडियोस में इनको यूज़ भी करेंगे। तो करना ये है कि बोतल लेनी है, ये फर्मेंटेशन वाली बोतल होती है। इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर एक स्पेशल कैप लगी होती है जो इस तरह से करके इसको बंद कर देती है। तो इसके अंदर ये गोभी है जो हमने काटी हुई थी, ये डालते हैं। अच्छा, ये बंद गोभी के पत्ते हैं, इनका मैं इस्तेमाल अभी बाद में करूँगा, बताऊँगा कि क्यों ये रखे हुए हैं। और गोभी को आपने धो के ज़रा मोटा मोटा काट लेना। और ये देखें जी, ये गाजर और शलजम है, इसको भी फिंगर चिप्स की तरह से आपने काटना है ताकि ये अच्छे तरीके से हर तरह से जो ब्राउन सॉल्यूशन नमक का पानी है उसमें इसको लग जाए। और इसको आपने दबाना है और ये जनाबे वाला थोड़ी सी गोभी और डाल दें। और ये सारी सब्जियां जो हैं ये पानी के अंदर डूबी हुई होनी चाहिए, पानी इनके ऊपर होना चाहिए। अगर पानी के अंदर ये डूबी हुई नहीं होंगी तो जो भी ऊपर आएगी उसको फंगस लग जाएगी, और फिर वो फंगस वाला जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसे फफूंदी कहते हैं, उसे आपने नहीं खाना। तो इसलिए आपने इनको ज़रा दबा दबा के करना है। जी, ये हमने इसको भर लिया और इसमें आ जाएगा थोड़ा सा ये गाजरें और शलजम हम और डाल देते हैं। ये आ गया, ये पहला प्रोसेस हमने कर लिया। इसी तरह से मैंने एक छोटी ये कॉफ़ी वाली बोतल ली है, इसके अंदर ये प्याज है, ये प्याज को भी हम डालते जाएंगे। मोटा मोटा आपने काटना है और इसके छल्ले बना लें या लच्छे बना लें। अभी हमने इनके अंदर कुछ नहीं डाला सिवाय प्याज के, और इधर भी कोई चीज़ नहीं डाली। सब्जियां डाल दी हैं, गाजर है, शलजम है और गोभी है। और ये अच्छी तरह से नीचे इसको दबाएं ताकि ये ऊपर ना आए कोई चीज़। अच्छा, ये आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद, बल्कि आज बनाएंगे तो कल आप देखेंगे तो इनके अंदर बुलबुले से नीचे से आ रहे होंगे। वो इससे पता चल रहा होगा कि इनका जो फर्मेंटेशन का या तबखीर का प्रोसेस है वो शुरू हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, ये पहले मरहले में आपने कर लिया। अब अगले मरहले में आपने फ़िल्टर का पानी लेना। ये मैंने 1 जग पानी लिया, और आपने बेस्ट ये है कि समंदरी नमक लें। समंदरी नमक ना मिले आपको तो फिर आप पिंक सॉल्ट ले सकते हैं,
दूसरा जो क्लैरिफाइड सॉल्ट है जो बिल्कुल वाइट है वो ना लें। अब आपने ये इतना नमक डालना है पानी के अंदर कि पानी को अगर आप पीना चाहें तो आप पी ना सकें। इसका फार्मूला यही है। ये नहीं मैं आपको कहता कि आप 2 चम्मच डालें 3 चम्मच डालें, आपने इतना कड़वा सा पानी बना लेना नमक का कि आप पी ना सकें। ठीक है, यही नमक जो है, और इसमें कोई सिरका कुछ नहीं डलेगा। आपने ये नमक वाला पानी डालना और इसी से ये जो आपका फर्मेंट, तो इसी पानी से आपका ये अचार तैयार होगा और इसमें खटास आएगी जो कि कुदरती तौर पर बैक्टीरिया के अमल से आएगी। तो ये हमने इसके ये जनाबे वाला ये डाल दिया। ये डाल गया। अब इसके अंदर भी इसी तरह से आप पानी डालेंगे। ये अच्छा, अब ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते हम इनके ऊपर इस तरह से रखेंगे ताकि वो पानी जो है वो सब्जियां अच्छी तरह इसके अंदर डूब जाएं। और ये इधर से इसको लॉक कर दिया। ये लें जी, आपका एक बैच तैयार हो गया। और इसी तरह से हमने इसी को भी ये करना ताकि आपका जो प्याज है पानी के अंदर तैयार हो जाए। ये 2 मैंने प्याज का अलहदा से बना लिया, सब्जियों का अलहदा से बनाया। आपने भी इसी तरह से बना के तो इसको धूप में रख लें दिन को घंटा 2 घंटे, या फिर आप किचन में रख लें और थोड़ा सा आप एक दफ़ा ऐसे खोल के हल्की सी इससे गैस निकाल देंगे। इसका भी ढक्कन खोल के हल्का सा और इसकी भी गैस निकाल देंगे। तो 3 दिन में ये ज़बरदस्त आपका तैयार हो जाएगा। इसे आप ग्रीन शेक में डाल सकते हैं, इसे आप सैलड में डाल सकते हैं, इसे आप वैसे खा सकते हैं। ये आपका हेल्दी प्रोबायोटिक है जो हर तरह के पेट के मसलों को ठीक करेगा और आपके ब्रेन के मसलों को भी ठीक करेगा। और इसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक खाने की वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया की अक़साम ख़त्म हो गई थी, उनकी ग्रोथ भी करेगा और साथ में मुफ्त में आपको B12 भी देगा और आपको कोई मेथिकोबाल की मसनूई गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, B12 का मसनूई सोर्स नहीं लेना पड़ेगा। इसे बनाइएगा। आप खीरे का भी बना सकते हैं, हरी मिर्चों का भी बना सकते हैं, और भी जो कुछ चीज़ आपको चाहिए हो उसका बना सकते हैं। बंद गोभी की भी एक इसी तरह की डिश बनती है, उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसे लाजमन अपने हर खाने के साथ शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको शुगर रिवर्स करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद देगी।